जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको भोपाल संभाग। अब देखिए भोपाल संभाग में कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं भोपाल में। भोपाल ज़िला, सीहोर ज़िला, रायसेन ज़िला, विदिशा ज़िला और राजगढ़ ज़िला। अब पहला ज़िला पढ़ने वाले हैं भोपाल ज़िला। ठीक है, भोपाल ज़िला। अब देखिए भोपाल की बात करें, भोपाल के संस्थापक कौन थे? तो भोपाल की स्थापना की है राजा भोज ने। राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की है। और पुनः स्थापना किसने की है? तो पुनः स्थापना की है दोस्त मोहम्मद ने। भोपाल के संस्थापक राजा भोज और पुनः स्थापना किसने की? दोस्त मोहम्मद। एमपीपीएससी में ये प्रश्न आया था, भोपाल की पुनः स्थापना किसने की? ये प्रश्न पूछा गया था, एमपीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। तो दोस्त मोहम्मद ने भोपाल की पुनः स्थापना की थी। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भोपाल का प्राचीन नाम क्या है? तो भोपाल का प्राचीन नाम है भोजताल, भोजपाल और भूपाल। ये भोपाल के प्राचीन नाम है, भोजताल, भोजपाल और भूपाल। ठीक है, भोपाल के उपनाम क्या है? तो झीलों का शहर कहते हैं इसको, झीलों का शहर कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं और 5 पहाड़ियों का नगर कहते हैं इसको। 5 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, इसलिए 5 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है इसे। भोपाल को झीलों का शहर, नवाबों का शहर और 5 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। ठीक है, भोपाल को जरूर नोट करें। इसके बाद देखिए भोपाल जिला कब बनता है? तो भोपाल 26 जनवरी 1972 को सीहोर से अलग होकर जिला बना। 26 जनवरी 1972 को सीहोर से अलग होकर एक नया जिला बनता है। इसके पहले तक सीहोर की तहसील था। ठीक, क्या था ये? सीहोर की तहसील था भोपाल। इसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनता है? 1956 में। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1956 में बनाया जाता है। इसके पहले तक मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। ठीक है, इसके पहले तक मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? नागपुर। और 56 के पहले तक सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार स्टेट के नाम से जाना जाता था मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए भोजताल झील को रामसर साइट का दर्जा मिला। ये प्रश्न भी पूछा गया है एमपीपीएससी में। रामसर साइट का दर्जा किसे दिया गया पहली बार? तो भोजताल झील को। और भोजताल झील कहाँ पर है? तो भोपाल में। और भोजताल झील को किसने बनाया था? तो राजा भोज ने। राजा भोज ने इसका निर्माण किया था, भोजताल झील का। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है भोजताल झील, जो भोपाल में है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो भोपाल में 855 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 855 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको भोपाल में मिलेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है भोपाल। सबसे ज़्यादा शहरों में जनसंख्या कहाँ रहती है मध्य प्रदेश में? तो भोपाल में रहती है। भोपाल की कुल जनसंख्या का लगभग 80% जनसंख्या भोपाल शहर में रहती है, शहरी क्षेत्र में रहती है। इसके बाद देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल में है। देखिए महिला साक्षरता भोपाल में, और जस्ट पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो इंदौर में सर्वाधिक। और कुल साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर है? तो जबलपुर में रहेगी। ठीक है, और सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता, कुल साक्षरता निम्न कहाँ पर है? तो अलीराजपुर रहेगा इसका आंसर। अब देखिए भोपाल में क्या है और? तो चाय अकादमी भोपाल में स्थित है। चाय अकादमी कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है चाय अकादमी। इसके बाद देखिए भोपाल में एशिया का पहला मानव संग्रहालय है। अब मानव संग्रहालय का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। और ये एशिया का पहला मानव संग्रहालय, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में। इसके बाद देखिए चार्ल्स कोरिया ने कौन कौन सी वस्तुएं बनाई है, मतलब कौन कौन सी इमारतें बनाई है। चार्ल्स कोरिया के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में। कई बार लगभग 10 परीक्षाओं में से 6 परीक्षाओं में चार्ल्स कोरिया से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है। देखिए चार्ल्स कोरिया के द्वारा कौन कौन सी इमारतें बनाई गई थी। देखिए एक आर्किटेक्चर थे, तो देखिए गांधी मेडिकल कॉलेज बनाया इन्होंने, इसका आर्किटेक्चर थे। पर्यावास भवन बनाया इन्होंने भोपाल में, उसका आर्किटेक्चर रूपरेखा बनाई। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन बनाया इन्होंने। ठीक है, आर्किटेक्चर थे इसके, रूपरेखा बनाई। और भारत भवन बनाया इन्होंने। और IIF का भवन बनाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ इन्होंने बनाई है। ठीक है, आर्किटेक्चर रूपरेखा बनाई है इन बिल्डिंगों की चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया का ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कौन कौन सी इमारतें चार्ल्स कोरिया ने भोपाल में बनाई है। तो देखिए महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, पर्यावास भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन और भारत भवन और IIFM भवन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर याद कर लें आप। इसके बाद देखिए राजीव भवन भोपाल में स्थित है।
राजीव भवन कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। ये पुलिस में एक प्रश्न आया था पिछली बार कि राजीव भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो भोपाल में। इसके बाद देखिए जो हमारा पुराना विधानसभा भवन है उसका नाम क्या है? मिंटो हॉल। ठीक है, जो पुराना भवन विधानसभा भवन था हमारा भोपाल में उसका नाम क्या था? मिंटो हॉल। और अब इसका नाम चेंज कर दिया है और क्या कर दिया है? तो कुशाभाऊ ठाकरे, कुशाभाऊ ठाकरे नाम हो चुका है इसका। ये विशेष ध्यान रखें क्योंकि अभी करंट में चेंज हुआ है पिछले साल, तो ये प्रश्न आ जाएगा कि पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या था? तो मिंटो हॉल। और नया विधानसभा मतलब उसका नाम चेंज होकर अब नया नाम क्या रख दिया है? तो कुशाभाऊ ठाकरे। ठीक है, अब देखिए यहीं पर इस्लामगढ़ का किला है। कौन सा किला है यहाँ पर? इस्लामगढ़ का किला है। और यहीं पर फतेहगढ़ बाला का भी किला है। ठीक है, ये दोनों किले यहाँ पर फतेहगढ़ बाला किला है। ठीक है, इस्लामगढ़ का किला है और फतेहगढ़ बाला किला दोनों कहाँ पर स्थित हैं? तो दोनों आपके भोपाल में स्थित हैं। इस्लामगढ़ का किला दोस्त मोहम्मद ने बनवाया था। ठीक है, निर्माण कार्य प्रारंभ करवाता है। और फतेहगढ़ वाला भी दोस्त मोहम्मद बनवाता है। इसके बाद देखिए रानी कमलापति की क्या लगाई गई है? यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई। ठीक है, मूर्ति स्टेच्यू स्थापित की गई है। और रानी कमलापति महल भी है यहाँ पर। ठीक है, ये गोंड रानी थी। ठीक है, रानी कमलापति की मूर्ति स्थापित की गई है और रानी कमलापति क्या है यहाँ पर? महल भी है। ठीक है, झील के पास। इसके बाद देखिए देश का पहला ISO प्राप्त स्टेशन कौन सा है? तो हबीबगंज स्टेशन भोपाल में है। देश का पहला ISO प्राप्त स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज स्टेशन है, जो कहाँ पर है? भोपाल में। और ये पहला निजी स्टेशन भी है। ठीक है, क्या है? निजी स्टेशन है। ठीक है, हबीबगंज स्टेशन। और हबीबगंज स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है, रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है इसका? कमलापति स्टेशन हो चुका है हबीबगंज स्टेशन। और देखिए इसमें ये भारत का पहला निजी स्टेशन है और यहाँ पर आपको एयरपोर्ट की सारी सुविधाएं मिलेगी इस स्टेशन पर। ठीक है, ये सबसे अच्छा स्टेशन है देश का अभी फिलहाल। और इसको बनाया है बंसल ग्रुप ने। बंसल ग्रुप ने इस स्टेशन को डेवलप किया है, विकास किया है इसका। इसके बाद देखिए अगला है वन विहार। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल में और ये भी ISO प्राप्त राष्ट्रीय उद्यान है देश का पहला। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? तो भोपाल में। और ये भी क्या है? तो ISO प्राप्त है। और इसमें क्या मिलते हैं? तो सभी वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं, सभी वन्य प्राणी पाए जाते हैं। और यहाँ पर टॉय ट्रेन स्टार्ट की गई है। कौन सी ट्रेन स्टार्ट की गई है? टॉय ट्रेन। इसी नेशनल पार्क में टॉय ट्रेन स्टार्ट की गई है। ठीक है, इसके बाद प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में स्थित है। ठीक, अब देखिए भोपाल के सारे विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय पर एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप भोपाल के सारे विश्वविद्यालय नोट कर लें। ठीक है, तो भोपाल में क्या है? सर्वाधिक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में। इसके बाद यहीं पर केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में प्रस्तावित है। इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र है भोपाल में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए एशिया का पहला वन प्रबंध संस्थान भोपाल में स्थित है। वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, एशिया का पहला। अब देखिए यहीं पर नरोना प्रशासनिक अकादमी स्थित है भोपाल में। कौन सी अकादमी है यहाँ पर? नरोना प्रशासनिक अकादमी है। अब देखिए भदभदा, ये प्रश्न कई बार आता है। भदभदा भोपाल में उन्नत सांड प्रजनन केंद्र है। ठीक है, भदभदा भोपाल में। इसके बाद देखिए भारतीय होटल प्रबंध संस्थान भोपाल में स्थित है। होटल प्रबंध संस्थान कहाँ पर मिलेगा आपको? तो भोपाल में। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शाला है यहाँ पर। क्या है? जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शाला कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। इसके बाद देखिए पुलिस प्रशिक्षण श्वान केंद्र है, मतलब पुलिस के जो कुत्ते होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है भोपाल में। पुलिस श्वान प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थित है। ठीक है, पुलिस के जो कुत्ते होते हैं उन्हें कहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी? तो भोपाल में ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें। इसके बाद देखिए यहीं पर पर्यटक स्थल क्या क्या है भोपाल के? तो नवाब हसन सिद्दीक का मकबरा है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? नवाब हसन सिद्दीक का मकबरा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्त मोहम्मद और यार मोहम्मद के भी मकबरे हैं यहाँ पर। किसके मकबरे हैं? और ये भी नोट कर लें आप, दोस्त मोहम्मद और यार मोहम्मद। ठीक है, ये पिता पुत्र थे, दोनों के मकबरे हैं। दोस्त मोहम्मद और यार मोहम्मद के मकबरे हैं। इसके बाद यहीं पर फतेह बीबी का भी मकबरा है। किसका मकबरा है? फतेह बीबी। दोस्त मोहम्मद, यार मोहम्मद, फतेह बीबी, नवाब हसन सिद्दीक का
मकबरा, ये सारे भोपाल में, और रानी कमलापति की समाधि है भोपाल में, ठीक है। इसके बाद देखिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, गौहर महल है। कौन सा महल है यहाँ पर? गौहर महल। ये महल भी कई बार पूछा गया है। इसका निर्माण गौहर बेगम ने करवाया था, ठीक है। ताजमहल है यहाँ पर, छोटा ताजमहल है, ठीक है। वैसे ताजमहल आगरा में है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार आता है कि ताजमहल मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो भोपाल में। छोटा ताजमहल बोलते हैं इसको। और ताजमहल वास्तविक ताजमहल है, जो बड़ा ताजमहल है, वो कहाँ पर है, तो आगरा में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है यहाँ पर ताजुल, ठीक है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल में ताजुल मस्जिद। और प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है, तो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है। प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है। इसके बाद देखिए यहीं पर मछली घर है, कमला पार्क है, और इस्लामगढ़ का किला है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रमुख पर्यटक स्थल है यहाँ के। इसके बाद देखिए भोपाल गैस कांड हुआ था यहाँ पर 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ। इसमें MIC गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, कई बार पूछा जाता है इस गैस का नाम, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अब देखिए इसे बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था हमने, तो ऑपरेशन फेज चलाया था। ये ऑपरेशन पूछ लिया जाता है कई बार कि भोपाल गैस कांड में जो त्रासदी हुई थी उसे बचाने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन फेज चलाया था। और इस कंपनी का नाम क्या था, तो यूनियन कार्बाइड। कंपनी कौन सी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी। ये कंपनी का नाम भी जरूर नोट करें, यूनियन कार्बाइड। और कंपनी का मालिक था एंडरसन कंपनी का मालिक था। और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ये नोट कर लें आप। इसके बाद देखिए भोपाल में 4 बेगमों ने शासन किया। कितनी बेगमों ने शासन किया भोपाल में, 4 बेगमों ने शासन किया था यहाँ पर, ठीक है। तो कौन कौन सी 4 बेगम है, कुदसिया बेगम, ठीक है, सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम, ठीक है। ये 4 बेगमों ने यहाँ पर शासन किया, ठीक है। इसके बाद 1949 में भोपाल के अंतिम शासक कौन रहे, तो हमीदुल्ला भोपाल के अंतिम शासक थे। 1949 में इन्होंने भोपाल पर शासन किया था, ठीक है। ये लास्ट शासक रहे हैं वहाँ के। 1949 में इसका मर्ज हो गया था भोपाल का, ठीक है, भारत में। इसके बाद देखिए ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहाँ बेगम ने ताजुल मस्जिद बनवाई भोपाल में। अब यहीं पर भेल BHEL, ये क्वेश्चन PSC प्री में पूछा गया था पिछली बार 2021 में। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भारत में कंपनी है। और ये किसके सहयोग से स्थापित हुई है, तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुई है। भेल किसके सहयोग से स्थापित की गई है, तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये जरूर ध्यान रखें आप। मैदा मिल है भोपाल में, ठीक है। और रेलवे कोच फैक्ट्री है निशातपुरा भोपाल में। इसके बाद देखिए यहाँ पर समारोह कौन कौन से होते हैं, तो ध्रुपद समारोह होता है भोपाल में। कौन सा समारोह होता है, ध्रुपद समारोह। और कथक प्रसंग समारोह होता है। कौन सा समारोह होता है, कथक प्रसंग समारोह होता है। घुंघरू समारोह होता है, लोकरंग समारोह होता है, ठीक है। ध्रुपद समारोह कई बार पूछा गया है, कथक समारोह पूछा गया है, घुंघरू लोकरंग समारोह से प्रश्न आए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा है, दुर्लभ वाद विवाद समारोह होता है यहाँ पर भोपाल में। कौन सा समारोह होता है, दुर्लभ वाद विवाद। इसके बाद देखिए कथक प्रसंग समारोह हो रहा है। नेक्स्ट जिला आता है वो हमारा सीहोर। अगला जिला कौन सा है हमारा, सीहोर, ठीक है। अब देखिए सीहोर का प्राचीन नाम क्या है, तो सीहोर का प्राचीन नाम है सिद्धपुर। क्या नाम है सीहोर का, सिद्धपुर इसका प्राचीन नाम है। पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बसा है, पार्वती नदी। अब देखिए पार्वती नदी का उद्गम सीहोर के आष्टा तहसील से होता है, आष्टा के रामपुरा से होता है, ठीक है। रामपुरा एक गांव है, यहाँ से पार्वती नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और सीहोर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ। इसके बाद देखिए बुधनी सीहोर में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र है। क्या है, बुधनी सीहोर में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र है। और बुधनी का जेत गांव वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गांव है, जेत। कौन सा गांव है यहाँ पर, जेत गांव, जो बुधनी तहसील में आता है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान सीहोर के हैं और बुधनी से संबंध है इनका, जेत गांव से। इसके बाद देखिए वानखेड़ी में रेलवे स्लीपर कारखाना है। वानखेड़ी में क्या है, तो रेलवे स्लीपर कारखाना है। इसके बाद देखिए पानगुराड़िया से अशोक के अभिलेख मिले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अशोक के अभिलेख सीहोर में कहाँ से मिले, पानगुराड़िया से अशोक के अभिलेख मिले। सारोमारो की गुफाएं स्थित है यहाँ पर, और जहाँ से सारोमारो से भी क्या मिले, तो अशोक के अभिलेख मिले। पानगुराड़िया और सारोमारो दोनों सीहोर में स्थित है, और दोनों जगह से अशोक के अभिलेख मिले। अशोक मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य वंश। इसके बाद
सलकनपुर में प्रसिद्ध माता मंदिर सलकनपुर का मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। नवरात्रि में सलकनपुर का मेला लगता है सलकनपुर में, और सलकनपुर मंदिर प्रसिद्ध है, माता मंदिर। इसके बाद देखिए यहीं पर गणेश मंदिर है, ठीक है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? गणेश मंदिर। यहाँ का गणेश मंदिर चिंतामण गणेश उज्जैन की तरह प्रसिद्ध है, चिंतामण गणेश, ठीक है। ऐसा कहा जाता है चिंतामण गणेश का एक रूप है, ठीक है। तो चिंतामण गणेश की तरह यहाँ का गणेश मंदिर प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए कुंवर चैन सिंह, ठीक है। क्या है यहाँ पर? कुंवर चैन सिंह की छतरियाँ हैं यहाँ पर, ठीक। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कहे जाते हैं। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कुंवर चैन सिंह को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार शहीद हुए थे, ठीक है। और कुंवर चैन सिंह का जो डॉग था उसका नाम था शेरू, वो भी यहीं पर शहीद हो गया था, ठीक है। कुत्ते का नाम क्या था? शेरू, तो वो भी अंग्रेजों से मुठभेड़ में शहीद हो गया था। और कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के पहले शहीद व्यक्ति, ठीक है। इसीलिए उन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। तो उन्हीं की छतरियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर में, ठीक है। देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर स्कॉटलैंड के समान सुंदर चर्च है। स्कॉटलैंड के समान क्या है यहाँ पर? सुंदर चर्च है। इसके बाद नर्मदा नदी निकलती है यहाँ से। जिले से कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी, ठीक है। ये नर्मदा नदी इस जिले से गुजरती है। और सीहोर गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गेहूं का उत्पादन होता है यहाँ पर। इसके बाद अगला जिला आता है वो हमारा रायसेन। रायसेन की बात करें तो रायसेन का किला महत्वपूर्ण है। रायसेन का किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज बसंती। मध्य प्रदेश के सारे किले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए यहीं पर रायसेन का किला है जिसका निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। किला एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अब देखिए किले में राजा रोहित का महल है। किसका महल है? राजा रोहित का महल है, ठीक है। इत्रदार महल है, और इत्रदार महल है। और किले में फरीदुल्ला की दरगाह है, ठीक है। किसकी दरगाह है यहाँ पर? फरीदुल्ला की दरगाह। अब देखिए इस किले की विजय को शेरशाह सूरी के जीवन पर कलंक बताया जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने यहाँ के राजा को धोखे से हत्या की थी उसकी। इसके बाद देखिए मंडीदीप सीहोर में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। मंडीदीप एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है सीहोर में। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आता है? तो सीहोर में आता है। यहीं पर रातापानी अभ्यारण्य है, और रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के लिए प्रस्तावित है, मतलब ये उद्यान बनाया जाएगा इसको। और ये प्रदेश का, ठीक है, प्रदेश का एकमात्र ऐसा उद्यान है रातापानी अभ्यारण्य जिसमें टाइगर मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलता है इसमें? टाइगर, ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जिसमें टाइगर पाया जाता है, तो वो कौन सा है? रातापानी, ठीक है। और ये उद्यान के लिए प्रस्तावित, इसे नेशनल पार्क बनाया जाएगा आने वाले समय में। इसके बाद देखिए सांची। सांची में बौद्ध स्तूप है। सांची में क्या है? बौद्ध स्तूप है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। और सांची को बौद्ध नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, या पवित्र नगरी कहा जाता है, ठीक है। बौद्धों की पवित्र नगरी है सांची, ठीक है। बौद्ध धर्म से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है सांची का। और इन स्तूपों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, ठीक है। और सांची को होली सिटी भी बोला जाता है। और जो सांची है ना, ये प्रदेश की पहली सोलर सिटी भी है। ये भी नोट कर लें, करंट का है। प्रदेश की पहली सोलर सिटी क्या है? तो पहली सोलर सिटी है आपकी सांची, ठीक है। पहली सोलर सिटी क्या है मध्य प्रदेश की? सांची। ये करंट का क्वेश्चन है, अभी इसको सोलर सिटी बना दिया गया है। यहाँ पर सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी सोलर लाइट के द्वारा पहुँचती है, ठीक है। तो इसलिए मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी क्या है? तो सांची, ठीक है। और यहीं पर बौद्ध मंदिर भी है। हाँ, और मध्य प्रदेश का सबसे वीआईपी वृक्ष सांची में, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे वीआईपी वृक्ष बोधि वृक्ष सांची में लगाया गया है। सांची को ही सोलर सिटी बनाया गया है मध्य प्रदेश। सोलर मतलब सोलर पैनल लगाए गए सब जगह, और उससे इलेक्ट्रिसिटी घर घर पहुंचती है, ठीक है। इसलिए इसे प्रदेश की पहली सोलर सिटी कहा जाता है। और यहीं पर भोजपुर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जहाँ पर मकर संक्रांति का मेला लगता है। और जो भोजपुर है ना, इसे मध्य भारत का सोमनाथ भी कहते हैं। भोजपुर को क्या कहते हैं? मध्य भारत का सोमनाथ, या मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहते हैं भोजपुर को। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का भी सबसे बड़ा यहाँ पर शिवलिंग है, ठीक है, भोजपुर में। अब देखिए कुचवाड़ा गांव। कुचवाड़ा गांव रायसेन में आता है। इसी गांव में रजनीश ओशो का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? रजनीश ओशो का, ठीक है। इन्होंने ओशो विचारधारा प्रारंभ की है, ठीक है। और इनका वास्तविक नाम है राजेंद्र जैन। रजनीश ओशो का वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र जैन, ठीक है।
ओशो विचारधारा रजनीश जैन ने प्रारंभ की और ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो रायसेन से। इनका प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अब देखिए रायसेन के किले को शेरशाह सूरी ने जीता था, ठीक है, किसने जीता था इस किले को, शेरशाह सूरी ने जीता था। इसके बाद देखिए पाटनी गांव गुफाएं, ठीक है, और जो पाटनी गांव रायसेन की गुफाएं ना भीमबेटका के समान ही गुफाएं हैं, ठीक है, जैसी भीमबेटका की गुफाएं सेम ऐसी गुफाएं पाटनी गांव रायसेन में भी मिली है, ठीक है। अब देखिए भीमबेटका की गुफाएं ओबेदुल्लागंज रायसेन में और इन्हें 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और जो भीमबेटका की गुफा है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो भीमबेटका की गुफाएं, और भीमबेटका की गुफाएं ओबेदुल्लागंज रायसेन में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर रातापानी और सिंघोरी अभ्यारण्य, कौन कौन से अभ्यारण्य यहाँ पर, रातापानी और सिंघोरी अभ्यारण्य रायसेन में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है रायसेन में, कौन सा विश्वविद्यालय रायसेन में, बौद्ध विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बाद कुमरा गांव रायसेन से बेतवा नदी का उद्गम होता है। बेतवा की लंबाई है 480 किलोमीटर और बेतवा यमुना में मिलती है, यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा, ठीक है। कुमरा गांव रायसेन से बेतवा नदी का उद्गम होता है, 480 किलोमीटर लंबी है और यमुना नदी में मिलती है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं प्रदूषण के कारण, और बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है इसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जिला है अब हमारा, अगला जिला है अब हमारा विदिशा। कौन सा जिला है अगला, विदिशा। अब देखिए विदिशा की बात करें तो विदिशा बेतवा के तट पर बसा हुआ है। विदिशा किस नदी के तट पर बसा हुआ है, बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब देखिए विदिशा का प्राचीन नाम क्या है, तो बेलसा। क्या नाम इसका प्राचीन, बेलसा, बिलसा, बैसनगर, भद्रावती, महाबलिस्तान और आलमगीरपुर, ये इसके प्राचीन नाम। अब इसमें थोड़ा समझना, भद्रावती नाम पुराणों में मिलता है, किसमें मिलता है, पुराणों में नाम क्या मिलेगा इसका, ये नीचे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, पुराणों में इसका नाम मिलता है भद्रावती। और आलमगीरपुर नाम किसने रखा, तो औरंगजेब ने रखा था, ये दिया हुआ है यहाँ पर। आलमगीरपुर किसने नाम रखा था इसका, औरंगजेब ने रखा था, ठीक है। और 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदिशा का नाम विदिशा रखा, ठीक है। अब विदिशा का नाम विदिशा क्यों रखा गया, तो देखिए सम्राट अशोक की पत्नी थी विदेही श्रीदेवी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा जाता है विदिशा, ठीक है। तो 1952 में इसका नाम क्या रखा गया, विदिशा रखा गया। अब देखिए यहीं पर उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं गुप्त वंशकालीन है, गुप्त वंश के समय बनाई गई है उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं, गुफा नंबर 5, कौन सी गुफा, गुफा नंबर 5 में विश्व की सबसे बड़ी वराह की प्रतिमा है। गुफा के अंदर बात कर रहे हैं कि गुफा के अंदर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा वराह की कहाँ पर है, तो उदयगिरी विदिशा में, गुफा नंबर 5 में, ठीक है। और उदयगिरी से वीरसेन के अभिलेख मिले, वीरसेन साव के अभिलेख मिले। ये प्रश्न कई बार आया है, वीरसेन साव के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो उदयगिरी विदिशा से वीरसेन साव के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, यहीं पर उदयगिरी में शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु की प्रतिमा है, ठीक है, जो सर्प के ऊपर लेटे हुए शेषनाग के ऊपर विष्णु, वो प्रतिमा एक दीवार के ऊपर बनी है, ठीक है, एक पत्थर चट्टान के ऊपर बनाई गई है पूरी। इसके बाद देखिए उदयगिरी जैन तीर्थ स्थल है, उदयगिरी और क्या है, तो जैन तीर्थ स्थल है। हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ मिले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ कहाँ पर हैं, तो ये विदिशा में हेलियोडोरस के, जिसका संबंध भागवत धर्म से है। किस धर्म से है हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ का, तो भागवत धर्म से, भागवत धर्म से संबंध है हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ का। अशोक की पत्नी श्रीदेवी के सम्मान में विदिशा नाम रखा गया है इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पर राजस्थान की सिरोंज तहसील, राजस्थान की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में शामिल किया गया है। ये प्रश्न मैंने पहले ही बताया था आपको कि सिरोंज तहसील को पहले भोपाल के नवाब ने दहेज में दिया था टोंक जिले के राजा को, और फिर उन्होंने 1956 में इसको मध्य प्रदेश में मर्ज किया हमने फिर से, ठीक है, सिरोंज तहसील को। इसके बाद है गंज बासोदा, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है। ये प्रश्न भी कई बार आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान क्या है, तो गंज बासोदा जो कहाँ पर आता है, विदिशा में आता है। चना उत्पादक जिला है, किसका उत्पादन करता है, चने का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निजी विश्वविद्यालय सिरोंज में प्रस्तावित है, इंटरनेशनल लेवल का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी डालेगी कहाँ पर, सिरोंज विदिशा में। जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मभूमि है, ठीक है, विदिशा। इसके बाद अगला जिला आता है हमारा
राजगढ़। राजगढ़, देखिए राजगढ़ की बात करते हैं, राजगढ़ में क्या है, तो राजगढ़ मानव विकास रिपोर्ट पेश करने वाला देश का पहला जिला। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मानव विकास रिपोर्ट पेश करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है, तो वो है राजगढ़। यहीं पर नरसिंहगढ़ का किला है। कौन सा किला है यहाँ पर, नरसिंहगढ़ का किला है। ब्यावरा में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है। ब्यावरा क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। और ब्यावरा औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र भी है ब्यावरा। इसके बाद चिड़ीखो अभ्यारण्य है यहाँ पर। कौन सा अभ्यारण्य है, चिड़ीखो अभ्यारण्य, जिसे मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कश्मीर क्या है, तो चिड़ीखो अभ्यारण्य, और जो कहाँ पर है, तो राजगढ़ में। इसके बाद देखिए ये आपका भोपाल संभाग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।